धन्यवाद प्रभु। वो आपको स्वस्थ करते हैं। वो आपको स्वस्थ करते हैं। स्वस्थ और तंदुरुस्त करते हैं। मैं आपको यीशु के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको यीशु के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ। आपको पता है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप क्रिश्चियन बाइबल का अध्ययन करते हैं। मैंने सुना है कि कुछ लोगों के पास किताबें हैं जिन्हें वे बाइबल कहते हैं। वे कहते हैं उनके पास खेल-कूद की बाइबल है। उनके पास राजनीति की बाइबल है। खैर, मैं बात कर रहा हूँ क्रिश्चियन बाइबल की। बाइबल जो मसीही इस्तेमाल करते हैं। वो बाइबल जो यीशु मसीह के विषय में बात करती है। बाइबल में एक हिस्सा है जिसे पुराना नियम कहा जाता है, जिसमें कई पुस्तकें हैं, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक। और फिर नया नियम, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। इसलिए जो पहला भाग है, जो कि पुराने नियम का हिस्सा है, वो इब्रानी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया गया था। अब मैं अंग्रेजी बाइबल के विषय में बात कर रहा हूँ। कई सारे अन्य भाषाओं में अन्य प्रकार के अनुवाद किए गए हैं, पर जो मूल पाठ है वो इब्रानी में था। और एक और पाठ है जो यूनानी भाषा से अनुवादित किया गया है, वो है सेप्टुअजिंट। वो यूनानी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया गया। फिर आपके पास नया विधान है, वो भी यूनानी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। हमें याद रखना है कि सारे भविष्यवक्ता यहूदी थे, बेशक एक को छोड़कर, एलिया। इसका कोई सबूत नहीं है कि एलिया एक यहूदी थे। जब हम पढ़ते हैं बाइबल क्या कहती है एलिया के विषय में, और एलिया कहाँ से थे, लेकिन फिर सारे प्रेरित यहूदी थे। इसीलिए हमें बाइबल से काफी सारी यहूदी विरासत मिलती है। इसीलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उसे यहूदी संस्कृति से समझे जिसमें वो लिखी गई थी, ताकि आप कई सारी बातें समझ पाएं। और यदि आप इसे एक ब्रिटिश सोच से या अमेरिकन सोच से पढ़ेंगे तो आप कई सारी चीजें नहीं जान पाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पवित्र शास्त्रों में पढ़ते हैं परमेश्वर के विषय में और परमेश्वर के लिए नामों के विषय में। आप उत्पत्ति खोलते हैं, वहां शुरुआत होती है परमेश्वर को एलोहीम पुकारने से, जो कि ईश्वर शब्द के लिए एक बहुवचन है। लेकिन जब ये एक व्यक्ति विशेष के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि परमेश्वर के लिए, जो कि एक व्यक्ति है, अब इसका मतलब है कि यह एक गहन बहुवचन के समान उपयोग किया जा रहा है, या एक आदरणीय बहुवचन के समान।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक गहन बहुवचन। अब एक गहन बहुवचन एक ऐसी चीज है जो कई सारी संस्कृतियों में पाई जाती है, ज्यादातर अंग्रेजी में नहीं, सिवाय कभी कभी राजकीय दरबारों में। दूसरे शब्दों में कहें तो जब सम्राट बोलते थे और शाही हम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जब राजा कहते थे हमने निर्णय लिया है, तब आप सोचते थे किसके साथ ये निर्णय लेते हैं। इसे कहते हैं शाही हम, और कहते हैं गहन बहुवचन। आप इसको कई सारी भाषाओं में देख सकते हैं, कई सारी संस्कृतियों में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ पारंपरिक अभिवादनों में जब वे किसी बड़े का सत्कार करते थे, तो वे इस्तेमाल करते थे इस गहन बहुवचन का, जिसका मतलब है इसे कई सारे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन वो एक व्यक्ति विशेष से बात कर रहे थे, और क्योंकि वे एक व्यक्ति विशेष से बात कर रहे थे, इससे हमें समझ में आता है कि जिस व्यक्ति से ये बात कर रहे हैं वो या तो एक वडील है या कोई अधिकारी है। इसलिए ये एक आदर योग्य शब्द है। इसलिए इस सम्मान इस प्रकार से ये इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसा ही इब्रानी में है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? हम्म तो ये इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है जब एलोहिम शब्द इस्तेमाल किया जाता है परमेश्वर के लिए। लेकिन एक और शब्द है जो जो आपको स्पष्ट रूप से उच्चारण करने के लिए नहीं दिया गया है। इब्रानी भाषा परमेश्वर के इस नाम को आपको उच्चारण करने के लिए स्पष्ट रूप से नहीं देती, क्योंकि ये परमेश्वर का अति पवित्र नाम कहलाया जाता है। तो इसके बदले 4 अक्षर वे इस्तेमाल करते हैं, जो अंग्रेजी में कहे जाते हैं टेट्राग्रामेटॉन। 4 अक्षर YHWH। इसलिए यहूदी इसका उच्चारण नहीं करते, क्योंकि ये नाम बहुत पवित्र है, इसलिए ये उसका उच्चारण नहीं करते। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो गैर यहूदी हैं, लेकिन कौन इस संसार में इस नाम का उच्चारण कर सकता है? आप कैसे इन 4 अक्षरों का उच्चारण करेंगे? YHWH। कोशिश करते हैं, और मैं कई लोगों से कहता हूँ सावधान रहे कि आप कैसे इस नाम का उच्चारण करते हैं। कई सारे गाने ऐसे लिखे जाते हैं जिसमें YHWH का उच्चारण ऐसा किया जाता है। कुछ कहते हैं याहवे, कुछ कहते हैं यहोवा। इसलिए मैं कहता हूँ सावधान रहें, क्योंकि आपको इसका सही उच्चारण नहीं मालूम है। वे इतने सावधान हैं कि वे इस शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहते, इसलिए वे टेट्राग्रामेटॉन का उपयोग करते हैं, और इसलिए उसे अकेला छोड़ देना अच्छा है, और वो जैसा लिखा है उसे वैसा ही देखना सही है। कई बार वे हशम इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं वो नाम है, ये बहुत पवित्र है, और यह उनने ज्यादातर अपने लेखों में और अपनी प्रार्थनाओं में किया है। उस टेट्राग्रामेटन के जगह पर वे दूसरा नाम लिखते हैं, अदोनाय। अदोनाय। आप में से कितने लोगों ने ये नाम सुना है? बहुत अद्भुत है। अदोनाय
एक गहन बहुवचन है अदोन के लिए। अदोन का मतलब है मालिक, प्रभु, स्वामी। कल्पना करें, स्वामी, अदोन। तो जब आप कहते हैं अदोनाय, अदोनिम के जगह पर, अदोनिम का मतलब होगा कई सारे प्रभु। जब आप दूसरों को पुकारते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नहीं, ईश्वर के लिए हम लगाते हैं गहन या आदर योग्य बहुवचन अदोनाय। इसलिए वो नाम ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है परमेश्वर के लिए। वो ये नाम इस्तेमाल करते हैं YHWH का उच्चारण करने के जगह पर। मैं आपको कोई इब्रानी उपदेश नहीं दे रहा, मैं आपको किसी बात की ओर ले जा रहा हूँ जो आपकी बाइबल में है, जो आपने कई बार पढ़ा होगा, कई समय से जाना होगा, लेकिन उसका मतलब गहराई से आप नहीं जानते होंगे। वही मैं आपको ले जा रहा हूँ। तो अब जब यीशु यहूदियों से बात कर रहे थे, उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। वे जानते थे कि दाऊद महान था, इसलिए यीशु के पास उनके लिए एक प्रश्न था। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 22। मैं चाहूंगा आप 41वां वचन खोलें। मेरी बात करते समय अद्भुत काम होने जा रहे हैं। अद्भुत काम होंगे, सब कुछ आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। 41वें वचन से, जब फरीसी इकट्ठा थे तो यीशु ने उनसे पूछा कि मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो, वह किसका? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उन्होंने उनसे पूछा, मसीह किसका पुत्र है? उन्होंने उत्तर दिया, दाऊद का पुत्र। आपको याद है जब अंधा बारतिलोमी यीशु मसीह को पुकार रहा था, याद है उसने क्या कहा था? दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, क्योंकि वो विश्वास करता था यीशु मसीह में। यीशु ने उनसे क्या कहा? तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा किया है। लेकिन फरीसी विश्वास नहीं करते थे, वे नहीं विश्वास करते थे, वो जो थे उनमें। अब ये आसान है दाऊद का पुत्र कहना, तो कुछ विश्वास करते थे कि वो दाऊद की संतान है। और यीशु के पास उनके लिए एक प्रश्न था, किसका बेटा? तुम मसीह के बारे में क्या सोचते हो, वो किसका पुत्र है? उन्होंने उत्तर दिया कि वो दाऊद का पुत्र है। अगला वचन पढ़ेंगे। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? मसीह दाऊद का पुत्र है तो क्यों दाऊद उसे प्रभु करके पुकारते हैं? कि ये कहते हुए प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे न कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र क्यों कर ठहरा? दाऊद उसे अपना प्रभु कहता है तो वो दाऊद का बेटा कैसे हुआ? फिर से फिर से हम 44वां वचन पढ़ेंगे। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। ये वचन था जो यीशु मसीह ने उनके लिए भजन संहिता से कहा। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, इसका मतलब है
अदोनाई ने And that is जो कि टेट्राग्रामेटन है, tetragrammaton that is actually there. And they put अदोनाई So अदोनाई ने Adonai said मेरे unto my प्रभु Lord. से कहा। So David दाऊद ने says, कहा कि Adonai अदोनाई said to ने my Lord. मेरे प्रभु से That कहा। means इसका Almighty मतलब है God सर्वशक्तिमान परमेश्वर said to ने my मेरे Lord, प्रभु से कहा कि मेरे Sit दाहिनी thou ओर on my बैठ right जब तक hand कि मैं तेरे till I बैरियों को make तेरे thy पाँव के enemies नीचे thy ना कर दूं। footstool. Now, अब वो those सारे Pharisees फरीसी जो there, वहां none थे Jews, सब इस agreed बात पे that हामी Almighty मिलाते थे God कि said परमेश्वर that ने इस बात to को मसीह से Christ. कहा। वो They उन all सारी agree. बातों पर But when हामी it says, मिलाते थे the Lord कि said to प्रभु my ने मेरे Lord, प्रभु से कहा। David और दाऊद meant कहता है कि that God परमेश्वर said ने to मसीह से कहा Christ, कि मेरी Sit on दाहिनी my right ओर hand बैठ till जब I तक make तेरे your बैरियों को enemies मैं your तेरे footstool. पैर की चौकी न Meaning बना that दूं। this was इसका after मतलब the है resurrection ये मसीह के of Christ, पुनरुत्थान which के David बाद saw हुआ, 1,000 जिसे years होने के before it happened 1000 साल in पहले spirit. दाऊद आत्मा He's में देख prophesying. लेता है और He's भविष्यवाणी prophesying. करता है कि पूरा Prophesying होने 1,000 के years हजारों before. साल पहले दाऊद इसकी Okay. भविष्यवाणी करता है। So, next verse. भला जब David then दाऊद called him उसे Lord. प्रभु How is he कहता his है son? तो वह उसका पुत्र क्यों कर Next verse. ठहरा। उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका, परंतु उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का हियाव न हुआ। अद्भुत है, ये अद्भुत है। अगला वचन पढ़ेंगे। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। अद्भुत वचन है, हम फिर से इस पर आएंगे, लेकिन यहाँ यीशु कुछ अद्भुत समझाते हैं। Something very interesting. If मसीह Christ were दाऊद son का of David, पुत्र है, how तो could क्यों David दाऊद उसे call him Lord? प्रभु कहते हैं। So इसलिए who is मसीह Christ? कौन है। मसीह Who's कौन Christ? है। Glory be to परमेश्वर को God. महिमा मिले। Let me show you मैं आपको कुछ something और interesting. अद्भुत वचन बताता हूँ। Go आप with me जाएं to फिलिपियों का Philippians पत्र chapter 2. अध्याय 2, And हम let's start पढ़ते हैं reading from वचन verse 5 6. से। Well, 5 may be better, just so you enter. It says, Let जैसा this मसीह mind be in यीशु you, का which was स्वभाव था, also in वैसा ही Christ. तुम्हारा भी Christ स्वभाव हो, Jesus, जिसने who परमेश्वर के स्वरूप being में in the होकर form भी of God, परमेश्वर के thought तुल्य not होने robbery to को be equal अपने with God. वश में रखने की वस्तु न Do you समझा। remember क्या Jesus आपको was याद है crucified with robbers? यीशु डाकुओं 2 के साथ robbers. क्रूसित किए गए थे। Why? 2 डाकुओं के साथ। क्यों? क्योंकि Because they उन्होंने accused उन him पर of परमेश्वर की robbing महिमा God of his चुराने का glory. आरोप लगाया था। इसीलिए उन्होंने उनको डाकुओं के साथ दोषी ठहराया। लेकिन यीशु ने परमेश्वर के समान होने वाली बात को परमेश्वर की महिमा की डकैती नहीं समझा, क्योंकि वो परमेश्वर के समान थे। वो कुछ अद्भुत बताने जा रहा हूँ अभी, जो परमेश्वर की समानता में होने के बावजूद भी परमेश्वर के तुल्य होने वाली बात को परमेश्वर की महिमा चुराना ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आम आदमी के समान आए। लेकिन यीशु कौन थे? Look at the next verse. और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। Let's read अब हम this इसे from let's read it सीजेवी अनुवाद से पढ़ेंगे, CJB. कंप्लीट जूइश बाइबल के अनुवाद से पढ़ेंगे। Read this verse from there. So let's take a वचन look 5 from से the Bible. पढ़ेंगे। Watch what we get here.
आपका एक दूसरे के प्रति का आचरण आपकी यीशु मसीहा की एकता के नियंत्रण में रहे। वाह! मसाया यीशुआ, इसका मतलब है यीशु मसीह है। यीशुआ यीशु है। ये कितना अद्भुत है। तो ये प्रेरित पौलुस है जो लिख रहे हैं और इस बात पे जोर डाल रहे हैं यीशु मसीह है। यीशु मसीहा है। देखो ये कितना अनोखा है। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वह एक अपराधी के समान क्रूस पर मरा। वह एक अपराधी के तरह दोषी ठहराया गया। लेकिन अगला वचन देखे, इसलिए परमेश्वर ने उनको सबसे ऊंचे स्थान तक ऊंचा उठाया क्योंकि उन्होंने अपने आप को विनम्र किया। परमेश्वर ने उनको सबसे ऊंचे स्थान पर रखा और उनको वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है। अगली बात देखें कि उस नाम के आदर में जो दिया गया भाई यीशुआ, हर एक घुटना टेकेगा। मैं इस बारे में आपको कल बताऊंगा। ये बड़े सामर्थ्यशाली बात है। तो उस नाम यीशुआ के आदर में हर एक घुटना टिकेगा, स्वर्ग में, धरती पर और धरती के नीचे। ये अद्भुत है। परमेश्वर ने कहा था हर एक घुटना टिकेगा उन्हीं के सामने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने। कहते हैं कि ये यीशुआ के सामने होगा। तो यीशुआ कौन है? अगला वचन देखेंगे, और हर एक जुबान स्वीकार करेगी कि यीशुआ मसीहा अदोनाय है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ये कहता है कि हर एक जुबान स्वीकार करेगी, अंगीकार करेगी कि यीशुआ जो मसीहा है अदोनाय है। अदोनाय कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो ही अदोनाय है। वो ही परमेश्वर था जिसने मूसा से बात की जलती झाड़ी में से। वही परमेश्वर था जिसने इब्राहिम को नाम लेकर पुकारा। इसलिए जब यीशु ने कहा मैं हूँ, याद रखें ये वही नाम था जो परमेश्वर ने दिया था जब मूसा ने उनसे पूछा था किसने मुझे भेजा है, तब परमेश्वर ने कहा था मैं हूँ ने भेजा है। क्योंकि उन्होंने यीशु से पूछा था इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूँ। उन्होंने कहा तुम अभी तक 50 साल की उम्र के भी नहीं हो और तुमने इब्राहिम को देखा है, और वो उस पे हंसते थे। और यीशु मसीह ने उनको प्रत्युत्तर देते हुए कहा इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूँ। एहसास हुआ कि वे शब्दार्थ नहीं खेल रहे थे। वे उन्हें मार डालना चाहते थे। वे उन्हें मार डालना चाहते थे। उन्होंने कहा ये ईश निंदा है। तुम कहते हो तुम परमेश्वर हो। इसलिए यीशु कौन है? यीशु मसीहा है। मसीहा परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर के पुत्र से आपका क्या मतलब है? परमेश्वर के पुत्र का मतलब है परमेश्वर इंसान के शरीर में।
ईश्वर के पुत्र का अर्थ है परमेश्वर शरीर धारण करके प्रकट हुआ। बाइबल हमें यही बताती है। इसलिए जब यीशु ने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, उनके कहने का अर्थ ये था कि मैं मानव शरीर में परमेश्वर हूँ। अब इस वचन में देखिए 11वें वचन में अंगीकार करेगी कि यीशुआ जो मसीहा है वो अदोनाय है। ये सबसे श्रेष्ठ बात है। मैं चाहता हूँ आप इस बात को अच्छे से समझें। यीशु मसीह के चेले और प्रेरित सताए जाते थे इज़राइल में। in Israel. यही कारण था। इसी बात के कारण Because वे इसे कायम रखते थे कि यीशु अदोनाय है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उन्होंने उसे क्रूसित होते हुए देखा, उन्होंने उसे मरते हुए देखा, उन्होंने उसे दफनाया हुआ देखा और उन्होंने मीडिया पर विश्वास किया। उन दिनों की मीडिया ने उनसे कहा कि उसके चेलों ने उसके शरीर को चुरा लिया, शरीर को चुरा लिया। इसलिए उन्होंने विश्वास कर लिया कि यीशु का शरीर उनके चेलों के द्वारा चुरा लिया गया है और अब वो उनके जी उठने की गवाही दे रहे हैं। वे इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे शिष्य सही थे। वो जो बता रहे थे वो सच था। यीशु मसीह जी उठे थे। अपने उद्धार को देखें। उद्धार कैसे मिलता है? रोमियो की किताब अध्याय 10 वचन 9। अगर आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु अदोनाय है, क्या आप इसे समझ रहे हैं? यूनानी पाठ में आप ये नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उसमें जो कुछ प्रभु नाम का है वो कीरियोस कहा गया है। उसी के अनुसार ढाल दिया गया है कि आप अंग्रेजी में देखते हैं लॉर्ड लिखा गया है। लॉर्ड 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 लॉर्ड। इसीलिए आप अंतर नहीं जानते, लेकिन मूल पाठ में अंतर है। क्योंकि वे परमेश्वर का पवित्र नाम उपयोग नहीं करना चाहते थे, वे पेश करते हैं एक शब्द जो अंग्रेजी में लॉर्ड कहा जाता है you see it? और हमें गहन बहुवचन का प्रयोग करना होता है See? और वहाँ पे लॉर्ड का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब वो कहता है अगर तुम अपने मुंह से अंगीकार करते हो कि यीशु अदोनाय है, इसका मतलब यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये अद्भुत है। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप जानते हैं मैंने कई बार परमेश्वर के लोगों से कहा है अगर आप अपनी बाइबल पढ़ते हैं आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि यीशु परमेश्वर है। ये असंभव है कि आप बाइबल पढ़ें और इस निष्कर्ष पे ना आए। अगर आप इस निष्कर्ष पर नहीं आए हैं तो आपने अपनी बाइबल का अध्ययन नहीं किया है और वास्तव में पूरी बाइबल इसी सत्य के विषय में है। ये इसीलिए ही दी गई है कि आप इस बात को समझें कि यीशु मसीह कौन है। आप इसे नहीं पढ़ सकते बिना इस बात के निष्कर्ष पर आए कि यीशु परमेश्वर है। जब तक आपने पाया नहीं कि यीशु परमेश्वर है, आप उसे नहीं जानते। आप उसे नहीं जानते। अगर वो परमेश्वर नहीं है, तो मसीहा का क्या अर्थ है? अगर वो परमेश्वर नहीं है, तो परमेश्वर के पुत्र का क्या अर्थ है? अगर वो परमेश्वर नहीं है, तो वो क्रूसित क्यों किया गया? महायाजक ने यीशु से एक प्रश्न किया। उसने कहा, क्या तू मसीहा है, वो परमेश्वर का पुत्र? हमें बता। यीशु ने कहा, मैं हूँ। महायाजक ने अपने कपड़े फाड़ दिए, उसके खुद के कपड़े। इसका मतलब उसे यीशु की यह बात घृणित लगी। उसने कहा, क्या हमें और गवाहों की जरूरत है? आपने खुद ने सुना, ये ईश निंदा है। इसने घोषित किया कि ये परमेश्वर है और इसलिए ये मार दिया जाना चाहिए और इस प्रकार यीशु को मृत्यु दंड की आज्ञा दी गई। यह घोषित करने के लिए कि वह कौन था। उसे क्या कहना चाहिए था कि वो कौन था? उनकी आंखें अंधे हो गई थी। मसाया का क्या अर्थ है? मसाया का अर्थ है क्रिस्त, मसीहा।
परमेश्वर का पुत्र। उन्होंने कहा, अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को देखा है। आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इब्रानी अध्याय 1, हम वचन 1 से पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। उन एओन्स की, आगे देखेगा, वह उसकी महिमा का प्रकाश है। ओह, ये अद्भुत है। देखो वो यीशु का विवरण कैसे देते हैं। वो कहते हैं वह उसकी महिमा का प्रकाश है। यीशु परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है, परमेश्वर की महिमा की चमक, परमेश्वर के व्यक्तित्व की छवि है। इसका मतलब है वो चरित्र थे, परमेश्वर का चरित्र। क्या आपको पता है वो यहाँ क्या कह रहे हैं? मैं आपको इसके विषय में विस्तार में बताऊंगा। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 18 से। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र, मोनोगिनीस, केवल वो ही एक प्रकार का, वो जो उसी प्रकार का जन्मा था, वो जो एक अनोखा प्रकार का था, वो ही जो इकलौता जन्मा था। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। पता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया, उसी ने उसे घोषित किया। वो उसका अभिनय करने आया था, जैसे कि कोई किसी अभिनय के मंच पे किसी का किरदार निभाता है। हम कहते हैं आप किसी एक व्यक्ति का किरदार निभाएंगे, किसी का भी आप नाम ले लीजिए जिसका किरदार आप निभाना चाहेंगे, तो आप किरदार निभाते हैं, आप अभिनय करते हैं मंच पर। इसलिए एक व्यक्ति एक किरदार निभाता है और दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का किरदार निभाता है। चरित्र, तो आप उस व्यक्ति के चरित्र का अध्ययन करते हैं जिसका आपको किरदार निभाना है। यही बात बाइबल हमें इधर कह रही है कि यीशु मसीह परमेश्वर का किरदार निभाने आए। वो परमेश्वर का किरदार निभाने आए। अगर आप इससे एएमपीसी से पढ़ते हैं, देखिए, किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, केवल उस अनोखे पुत्र ने। मैंने कहा था आपसे, मोनोगिनीस, अनोखा पुत्र, उस इकलौते परमेश्वर का, इकलौता परमेश्वर। क्या आपने सुना? एकमात्र जन्मा परमेश्वर जो पिता के गोद में था, ताकि अभयंतर उपस्थिति में उसी ने उसे प्रकट किया, उसी ने उसे घोषित किया और उसे बाहर लाया जहां से वो देखा जा सके। ये बहुत अद्भुत है। ठीक है, हम वापस पीछे जाएंगे, मुझे वो बात विस्तार में बतानी थी। इब्रानी 1 वचन 3 में जाएंगे, और वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। कहता है कि वो उसका चरित्र है। आपको जानना है कि परमेश्वर कैसा व्यवहार करते हैं कि आप यीशु को देखें। यीशु परमेश्वर का चरित्र है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तुमने मुझे देखा है, तुमने पिता को देखा है। आप जानना चाहते हैं परमेश्वर कैसे हैं? उन्होंने कहा तुम मुझे देखो। वो उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। यीशु कहाँ है? यीशु महामहीन के दाहिने जा बैठे। इसका अर्थ है वे परमेश्वर की गद्दी पर बैठे हैं। अब जाइए अफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 19 पर। नहीं, कोलोसियों की किताब अध्याय 1 वचन 19 पर। कोलोसियों की किताब 1:19। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें, यीशु मसीह में,
सारी परिपूर्णता, इसका मतलब सारी दैव्यता की पूर्णता, पूर्णता से और पूर्ण रूप से मसीहा में विद्यमान हो। परमेश्वर पूरे के पूरे यीशु मसीह में निवास करते हैं। जब आप यीशु को देखते हैं तो आप दैव्यता की पूर्णता को देखते हैं। सब कुछ जो परमेश्वर है यीशु के शरीर में है। तो इसलिए जब यीशु चलते थे तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अदोनाई चलते थे। हाँ, याद करें जब उन्होंने सिमोन पतरस से पूछा, तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूँ? और पतरस ने कहा, आप मसीह हैं, जीवित परमेश्वर के पुत्र। क्या यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मुझे किसी और का विवरण मत दो? क्या उन्होंने ऐसा कहा? नहीं। उन्होंने कहा, मांस और लहू ने ये बात तुझ पर प्रकट नहीं की है, परंतु स्वर्गीय पिता ने ये बात तुझ पर प्रकट की है। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ने कहा, ये सच है। तो यीशु मसीह होने का दावा करते थे, परमेश्वर का पुत्र। इसका अर्थ है मसीह मानवीय शरीर में। आपको इस निष्कर्ष पर आना चाहिए, यह अंगीकार कि यीशु मसीह अदोनाई है, नहीं तो आप उसे नहीं जानते। आप उसे नहीं जानते। बाइबल कहती है, वो जगह देखिए जहाँ पर लिखा है, जो हम सब जानते हैं और हम सब उसे बोलते भी हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। क्यों क्यों कहता है कि परमेश्वर था? क्योंकि वो परमेश्वर था क्योंकि वो इंसान बन गया। क्या आपको ये बात समझ में आई? अभी आप 12वें वचन से पढ़े, 14वें वचन से पढ़े। और वचन ने देह धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। और सही अनुवाद है, वो शरीरधारी बना। वो वचन शरीर बना। इसलिए ये कहता है कि वो परमेश्वर था, वो शरीर बना और उसने हमारे बीच में निवास किया। वो परमेश्वर था। बाइबल कहती है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, उसने अपने आप को विनम्र किया और एक मनुष्य का सा रूप धारण किया। वो हमारी तरह बना। और कहानी का सबसे उत्तम भाग यह है, जो मुझे बाइबल से पसंद आता है, सबसे उत्तम भाग है जब यीशु उठा लिए गए। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि अब तक भी यीशु मसीह जो थे उस पर संदेह कर रहे थे। उनके भाई बहन जो उनकी माता से जन्मे थे, कल्पना करें, यीशु उनके छोटे भाई यूदस को पुकारते हैं, साइमन को पुकारते हैं। उनमें से एक था जिसको यूदा कहा जाता था, जूड या जूडस कहा जाता था। ये प्लेट मेरे लिए धो देना, और वो कहते, अपने आप अपनी प्लेट धो। छोटी बहनें थी क्योंकि वो अपनी माँ के सबसे बड़े बेटे थे। कल्पना करें, वो अपनी छोटी बहन से कहते, क्या तुम मुझे कुछ खाना बनाने में मदद करोगी? और वो कहती, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पास बहुत सारे दूसरे काम है जो मुझे करने हैं। फिर एक दिन उनके क्रूसित किए जाने के बाद उनको बहुत बुरा लगा। उन्हें बहुत बुरा लगा जब यीशु क्रूसित किए गए। वो उन पर क्रोधित थे। उन्होंने उन्हें चिताया था। हमने उसे रोमियो से सावधान रहने को कहा था। उसे कभी किसी भी प्रकार का सुझाव लेना पसंद नहीं था। और अब वो मर चुका है। तो वे मरे थे और दफना दिए गए थे। लेकिन तीसरे दिन उन्होंने कुछ लोगों से सुना कि यीशु पुनर्जीवित हो चुके हैं। कुछ ने ये भी कहा कि उन्होंने उन्हें देखा है। वे अचंभित होने लगे। लगभग 1 महीने तक लोग गवाहियां दे रहे थे कि उन्होंने यीशु को देखा है, लेकिन अब तक वे घर क्यों नहीं आए? बाइबल कहती है, उनके भाइयों ने उन पर विश्वास नहीं किया। उनके भाई बहन उन पर विश्वास नहीं करते थे। उनके क्रूस पे चढ़ाए जाने के समय उनकी माता उनके साथ थी। उनके भाई बहन कहाँ थे? वे वहां नहीं थे क्योंकि वे उन पर विश्वास नहीं करते थे।
उनको अपनी माता को यूहन्ना के हाथों में सौंपना पड़ा। उनके भाई कहाँ थे? क्योंकि वे उन पर विश्वास नहीं करते थे। उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने और उनके मृत्यु के लिए उन्हीं को दोषी ठहराते थे। फिर लगभग 40 दिन बाद तक अन्य लोग यीशु मसीह को देख चुके थे। उन्होंने सुना कि यीशु उनके शिष्यों के साथ गलील में बैठक घोषित कर चुके हैं। तो सब के सब गलील जा रहे थे यीशु मसीह का इंतजार करने के लिए। निर्णय लिया कि वे भी जाएंगे। उन्होंने कहा कम से कम अब हम उसे पकड़कर घर ले जाएंगे। तो वे सब गए। जब वे वहां गए तो उन्होंने देखा वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ 100 लोग वहां थे। तो सबको मिलाकर वे 120 लोग थे। तो वे वहां खड़े थे जैसे यीशु बात कर रहे थे। बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह ने क्या क्या कहा। उनके भाइयों को एहसास हुआ कि यीशु फिर से प्रचार करना जारी करने वाले हैं और वे अब सोच रहे हैं कि हम इसे खींचकर घर ले जाएंगे इस मीटिंग के बाद। और जैसे वे देख रहे थे अचानक यीशु ऊपर उठने लगे और ऐसा जान पड़ रहा था कि उनके पैर जमीन पर नहीं थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा क्या तुमने देखा? क्या मेरी आंखों को धोखा हो रहा है? वे अपनी आंखें साफ करने लगे। उसके पैर जमीन पर नहीं हैं। वो उसे देख रहे थे और ऐसा लगता है कि वो ऊंचा उठता जा रहा है। वो ऊपर उठते जा रहे हैं। वो कहते हैं ये जादू है। ये किस प्रकार का जादू है? उन दिनों कई सारे जादूगर होते थे। हाँ, इज़राइल में। वो कह रहे थे क्या हो रहा है ये? उनको ऐसा लगा कि ये जादू है और फिर वे और ऊंचे उठने लगे। वो अभी भी बात कर रहे थे और अब वो हवा में से उनसे बात कर रहे थे और वे सोच रहे हैं ये क्या है? ये क्या करना चाह रहे हैं? उन्हें कुछ पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। वे सोच रहे थे उन्होंने कुछ तो देखा है। जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर वे उसे इस तरह देख रहे थे। क्या हो रहा है? और वे कह रहे हैं तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। वे उसे देख रहे थे। वो ऊपर और ऊपर बढ़ते जा रहे थे। क्या हो रहा है ये? उन्हें याद आने लगा कि उन्होंने क्या कहा था। मैं आपको बताता हूँ। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 हम 61 वचन पर चलेंगे। हालेलुया। और यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या कहोगे? क्योंकि उन्होंने उनसे बताया था कि वे ऊपर से हैं। और उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हारी माता को जानते हैं, हम तुम्हारे भाई बहनों को जानते हैं, हम जानते हैं तुम्हारा घर कहाँ है। तुम हमसे कैसे कह सकते हो कि तुम ऊपर से हो? यीशु ने कहा, क्या होगा जब तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या कहोगे? यदि देखोगे तो तुम क्या कहोगे? तुम क्या करोगे? मैंने आपसे कहा ये अब तक का सबसे बड़ा चिन्ह था। पुनरुत्थान महान था, लेकिन ये उन्होंने उनसे पूछा था, तुम क्या कहोगे? तुम क्या करोगे? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे, तुम क्या करोगे? उन्होंने उनके क्रूसित होने से पहले कहा था। से उन्होंने ये सब कहा, तब से वो इस बात की कल्पना नहीं कर पाते थे कि ये कैसे वहां जाएगा जहां ये पहले था। कोई कैसे ऊपर उठाया जा सकता है? उन्हें मालूम था एलिया गायब हुआ था। कोई एक बार एलिया को यहाँ देखता, फिर दूसरे क्षण एलिया किसी और शहर में होता। उसके विषय में उन्हें मालूम था, लेकिन ऊपर उठाया जाना और फिर यीशु ऊपर उठे,
उनकी आंखों के सामने their very eyes. उन्होंने उसे देखा जब Until तक they वह went बादलों के beyond the पार नहीं चले clouds. गए। जब When they उन्होंने saw उसे him going into बादलों the में जाते हुए clouds, देखा, they वे were गहरे so सदमे में shocked. थे। बाइबल It कहती says है no कोई one भी could say कुछ a कह word. नहीं पाया, सब Everybody के was सब quiet. शांत थे। वे बात नहीं कर पा रहे थे। तुम क्या कहोगे? उन्होंने उनसे पूछा था, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊपर जाते देखोगे जैसे वो पहले था, तुम क्या करोगे? तुम क्या कहोगे? सब शांत थे। बाइबल कहती है उसी स्थिति में सब यरूशलेम चले गए। To Jerusalem. वे एक कमरे में चले गए, एक बड़ा कमरा जिसे उपरोटी कोठरी कहा जाता है, और कोई बात नहीं कर पा रहा था। और बाइबल कहती है वे सब एक मन होकर एक जगह पर इकट्ठे थे। कोई बात नहीं कर रहा था। ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि कोई किसी पर आरोप लगा रहा होगा कि हे पतरस, तूने उनका इनकार कर दिया था। You know, लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा था। सब शांत थे जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह अदुनाय है। यीशु परमेश्वर है। यीशु परमेश्वर है। यही बाइबल हमें बताती है। क्या मैं आपको एक वचन दिखा सकता हूँ? मीका की पुस्तक में जाए, अध्याय 5 chapter 5. वचन 1 से। अब हे बहुत दलों की स्वामिनी, दल बांध बांध कर इकट्ठी हो, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है। आपको पता है जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो हर कदम पे कुछ होता है। Every step there's something. वे इज़राइल के न्याय के गाल पर सोटा मारेंगे। ये एक भविष्यवाणी थी। इज़राइल का न्यायी ये आपको एक भविष्यवाणी दे रहा है। यीशु के बेथलेहम जन्मने से कई साल पहले। अब देखें, अब हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा। अगला वचन देखें, ये यीशु के विषय में भविष्यवाणी है और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। ये परमेश्वर है। और कौन हो सकता है अनादि काल से? मुझे बताएं आप सभी। ये भविष्यवाणी साफ है, इसे ध्यान से देखें। मैं एक दिन एक यहूदी व्यक्ति से बात कर रहा था। वे यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। वे कह रहे थे कि वे पुराने नियम में विश्वास करते हैं, वो नए नियम में विश्वास नहीं करते। मैंने कहा कि मैं आपसे पुराने नियम से बात करूंगा। मैंने ये वचन खोला और मैंने कहा इसे देखो, ये क्या है? उसने इसे पढ़ा। उन्होंने कहा मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। मैंने कहा आप एक यहूदी हैं, आपको पता होना चाहिए, आपको क्यों नहीं पता था? क्या आपने देखा? क्या हम इसे फिर से पढ़े एक बार? और हे बेथलेहम एप्राथा, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। बाइबल परमेश्वर के विषय में क्या कहती है? आप अनादि काल से अनादि काल तक परमेश्वर हैं। ये कोई इंसान नहीं हो सकता। अनादिकाल से ये कहना आसान है, अनादिकाल तक, क्योंकि जब आप नया जन्म पाते हैं आपके पास जीवन है अनादिकाल तक वहां से, लेकिन अनादिकाल से केवल परमेश्वर।
यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी अनादिकाल से नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर के द्वारा बनाए गए थे, इसलिए उनकी एक उत्पत्ति है। इन सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनंत काल से, वो यीशु है, बेथलेहम इफ्राता में जन्मे, क्योंकि तब 2 बेथलेहम थे। तो बस स्पष्ट रूप से बताना था किस वाले बेथलेहम में, बेथलेहम इफ्राता। Sakorabaka sandalamahai. Liba korasata. Kombrananta kobra hilagasia. Glangrudoske parma. अगर आपने यीशु मसीह को नहीं जाना है, अगर आपने नया जन्म नहीं पाया है, अगर आप अपना जीवन यीशु मसीह के लिए नहीं जी रहे हैं, मैं आपको इस समय बुलाता हूँ। ये समय है अपना जीवन यीशु मसीह के लिए जीने का। ये आपका क्षण है। मैं सारी बातें आपके साथ बांट रहा था ताकि आप ये समझ पाएं आप किस पर विश्वास कर रहे हैं। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर मानवीय शरीर में, जो हमारे उद्धार के लिए मरने आया, क्योंकि उन्होंने हमसे प्रेम किया और वे चाहते थे कि हम जिएं, और अब उन्होंने हमें अपना जीवन दिया है ताकि हम उन्हीं के द्वारा जिए, उन्हीं के नाम से जिए, चाहे कहीं भी हो इस पूरी सृष्टि में। इस समय मैं आपको बुलाता हूँ, उस पर विश्वास करें और उसे अपने हृदय में स्वीकार करें। वो आपके हृदय में रहना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आपके पास वो जीवन हो जो वे देते हैं। वो आपके उद्धार के लिए मरे। यदि आप उन पर विश्वास करते हैं और आप उन्हें चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन के प्रभु बने, मैं आपको प्रार्थना में ले जाना चाहता हूँ। मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएं और अपने सारे हृदय से इस पर विश्वास करें। इन शब्दों को अपने दिल की गहराई से समझते हुए बोलें। कहें, हे प्रभु परमेश्वर, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, परमेश्वर के पुत्र पर। मैं विश्वास करता हूँ कि वे मरे मेरे प्राणों को बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया और वे आज जीवित हैं। मैं अपने मुख से अंगीकार करता हूँ, यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं। इस दिन से धन्यवाद प्रभु, मेरे प्राणों को बचाने के लिए। अब मसीह मुझ में है, अब मेरे पास अनंत जीवन है। धन्यवाद प्रभु, मैं नया जन्म पाया हूँ। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना की है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको सुना है और आपको उत्तर दिया है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। हे पिता, यीशु मसीह के नाम में मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसने आज ये प्रार्थना की है। प्रभु यीशु का नाम इनके ऊपर अंकित किया जाए। शैतान का अब से इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। ये अब आपके राज्य के हैं, ये अब प्रभु यीशु के हैं। मैं इनको आपके वचनों से आशीषित करता हूँ, आपके प्रेम से और आपके अनुग्रह से। मैं इनको यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ। आमीन। आपको बधाई हो। आपके पास एक नया जीवन है। अभी आप नया जन्म पाए हुए हैं। हमारे पास एक महत्वपूर्ण उपहार है आपके लिए जो हम आपको देना चाहेंगे। वह एक छोटी बुक है और उसका शीर्षक है, अब जब आप नया जन्म पाए हुए हैं। और अगर आप अपने स्क्रीन के नीचे देखेंगे तो आपको एक कोड नंबर दिखेगा 4763, और इस कोड से आप अपने लिए इस बुक की एक कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे पढ़ना शुरू करें। आपने जो नया जन्म पाया है इसके विषय में और ज्यादा जानें। अपने विश्वास का मजबूती से निर्माण करना शुरू करें। यीशु मसीह में हमारे साथ आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।